नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स मैजिक पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। चलिए आज का सेशन। आज का आपका टॉपिक है RS अग्रवाल 6th क्लास में एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ है? बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि फाइंड ये करना पड़ता है कि भाई जो उसमें दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, इन दो नंबर्स में से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो नंबर हैं 740 और 105। समझ में ये चीज़ नहीं आती कि मतलब इन दोनों नंबर्स में से फैक्टर इसके करने होते हैं हमें या इसके करने होते हैं। तो आज मैं आपको एक 99% ट्रिक लगाने वाला मेथड बता रहा हूँ कि आपको हमेशा जो फैक्टर करने होंगे वो लास्ट वाले नंबर के करने होंगे। और ध्यान से करना, क्योंकि जिस तरह से आप अपने माउथ से बोलोगे, जिस तरह से वर्ड आप अपने मुंह से यूज़ करोगे, आपको इसके लिए वही लिखने हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पहला नंबर 740 लिखा और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाई और एक ब्रैकेट बना लेना दोस्तों बाद वाले नंबर के लिए। ये आपको ब्रैकेट कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे लिए बनाओ या किस चीज़ के बनाओ, ये एक मेथड है। और मेथड ये चीज़ है कि इन नंबर्स को अलग अलग लिखना पड़ता है, अलग अलग लिखने में कन्फ्यूज़ होता है। इसलिए मैं अपना जो मेथड यूज़ कराता हूँ वो ये है कि आप इन नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर रखें। ब्रैकेट के अंदर रखने का क्या फ़ायदा होगा कि ये जो 105 के फैक्टर हम लोग करेंगे वो इसके अंदर रहेंगे और हमें पता भी रहेगा कि भाई ये जो 105 है ये आया कहाँ से है और ये जो फैक्टर हैं ये कहाँ से आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये नंबर है 105, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 105। आपने 105 को कैसे बोला? जैसे बोला वो लिखना। 105 को क्या हम ऐसे बोलते हैं? 105। ठीक है, तो जैसे बोला है मैंने वो लिख दिया। अब आपको इसके पार्टीशन करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं। कैसे करेंगे आप? पहले तो आप इसमें से 100 ले लेंगे। तो 100 कैसे लिखते हैं? 100 और 5 ऐसे लिखेंगे जैसा हमें लिखना होता है। समझ गए दोस्तों मैंने कैसे पार्टीशन किए? 105 के दो ऐसे टुकड़े कर दिए जिनको प्लस करके 105 आता हो। आपसे मैंने 105 बुलवाया, आपने बोला ONE 1 HUNDRED 100 FIVE 5। तो 105 में पहले मैंने 100 लैंग्वेज की जगह 100 वाला लिख लिया और 5 की जगह ये नंबर वाला 5 लिख लिया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, इस 740 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इस 740 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। अब बात ये आती है कि 740 की मल्टीप्लाई पहले किस में होगी? पहले इस पोर्शन में होगी या फिर इस पोर्शन में होगी? तो ध्यान रखना, जो चीज़ पहले आई है वो पहले के साथ होगी, जो बाद वाली है वो बाद में होगी। देखो कैसे करनी है। यहाँ पर 740 की मल्टीप्लाई पहले होगी 100 में, उसके बाद 740 की मल्टीप्लाई होगी बाद वाले नंबर में। ध्यान रखना, जो पहले वाला नंबर है पहले वाले की पहले के साथ, उसके बाद पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई फिर दूसरे के साथ। पहले वाला नंबर दोनों बार आएगा और ये दोनों केवल एक एक बार आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ 740 मल्टीप्लाई 100। थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, एक चीज़ समझानी है अभी भी बाकी है वो। और 740 की मल्टीप्लाई 5 में, तो 740 मल्टीप्लाई 5। अब बच्चों बात ये आती है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में यहाँ साइन कौन सा आना है। मतलब जो हम यहाँ पर ये मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें एक साइन यूज़ होता है। वो साइन केवल दो होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब बात ये आती है कि यहाँ पर प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, छोटी सी ट्रिक है इसमें भी और कुछ नहीं है। यहाँ बता दो बस ब्रैकेट के अंदर क्या साइन है, जो आप बता दोगे मैं वही लिख दूंगा। सीधी सी बात है, हम सबको शो हो रहा है कि ब्रैकेट के अंदर प्लस है, तो बस आपको भी यहाँ प्लस लगाना है। इतना सा भी, ये कहते हैं ना 0.001% माइंड भी यूज मत करना इस चीज़ को देखने के लिए। जो ब्रैकेट के अंदर साइन है आपको वही अपने वाली डिजिट के अंदर लगा देना है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 740 की जब आप इसमें करोगे तो ये 74,000 आ जाएगा, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3700 आएगा, यानी कि 3700। मैंने तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर ली, उस चीज़ के लिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ आपसे, आप मल्टीप्लाई कर कर देखें, प्रैक्टिस होगी, आपको हैबिट हो जाएगी कि इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई सर कैसे कर लेते हैं। मैं तो इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की। अब क्या करना है, जैसे प्लस दे रखा है मतलब हमें इन दोनों को प्लस करना है। तो 74,000 और 3000, 77,700 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ में आ गया आप सबको? अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखेंगे। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो अपना पार्ट भी शेयर करेंगे, सर 3rd लाइन समझ में नहीं आई, 4th लाइन समझ में नहीं आई, या जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आता आप अब मुझे वो बताएंगे। ठीक है, अब चलिए इसका एक पार्ट और करते हैं जिसमें आपका माइनस वाला साइन यूज़ होना है। देखिए दोस्तों, माइनस वाला पार्ट आपका ये है
947 मल्टीप्लाई 96। तो अब हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ही करना है। छोटी सी चीज़, यहाँ पर 105 था तो प्लस का साइन यूज़ हुआ। मैंने यहाँ पर जानकर एक वो क्वेश्चन लिया है जिसमें आपका माइनस आ जाए, ताकि मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन समझा सकूँ और उसमें कोई आपको फिर बाद में करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो माइनस वाले क्वेश्चन में भी और कोई मेथड अलग नहीं है, आपको सेम मेथड यहाँ पर यूज़ करना है और वो मेथड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही। अब आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला नंबर है आपका 947, मैंने आपको बताया था पहले नंबर में कभी भी कोई भी चेंज मत करना आप, क्योंकि इसमें पहले नंबर में आपका कोई चेंज नहीं होगा। अब दूसरा नंबर है यहाँ पर आपका 96। अब एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना, 96 अराउंड, यानी कि अगर हम इसका नियरेस्ट टेंस बोलते हैं इस तरह से, अगर हम इसका नियरेस्ट करते हैं तो क्या 96 का जो नियरेस्ट आता है बच्चों वो 100 आता है। अगर आप सब एग्री हैं तो आगे बढ़ें। 96 का जो नियरेस्ट होता है क्या वो 100 होता है। अब आपको ये चीज़ बतानी है कि 96 और 100 में कितना डिफरेंस है, मींस कितनी स्टेज हैं। तो 96 से अगर हम 100 पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर 4 स्टेप आगे जाना पड़ेगा। बट मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं पहले इससे ज़्यादा ले चुका था, मुझे इसके बराबर चाहिए था। ठीक है, तो 100 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो मेरा ऑब्वियसली पहले वाला ही क्वेश्चन जो 96 है वो वापस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए मैंने कैसे बताया आपको। अब क्या करना है, मैंने आपको जो मेथड बताया था, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई फर्स्ट में और फर्स्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई फोर्थ उसमें सेकंड वाले नंबर में। तो 947 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 100 में करेंगे, और 947 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप, 4 में करेंगे। बच्चों एक चीज़ नोट करना, मैंने यहाँ पर क्या मिस किया, मैंने दोनों डिजिट के बीच में यहाँ माइनस नहीं लगाया, प्लस नहीं लगाया, या ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाया। अगर नहीं लगाया तो सीधी सी बात है, मुझे आपसे पूछना है वो कि यहाँ पर साइन कौन सा लगाऊँ। जैसा कि यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस का साइन था तो मैंने यहाँ प्लस लगाया था, तो अगर यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस है तो क्या मैं यहाँ पर माइनस लगा लूँ, हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा ना। तो माइनस लगाने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, पहले तो 947 के 100 में करें, 94,700, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें, 4 7 जा 28, 4 जा 16 और 2 18, 1 4 9 जा 36 और 1 37। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर ली मल्टीप्लाई, आप उसी तरह से करना, ऊपर नीचे मल्टीपल नंबर रख के, जैसे 947 ऊपर और 4 नंबर नीचे, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसकी मल्टीप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो आइए माइनस करते हैं, 94700। मैं तो डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन चलो आपके साथ कर लूँगा, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। 0 में से 8 नहीं जाते तो आप 0 के लिए 10 अरेंज करेंगे, 10 में से 8 माइनस 2। उसके बाद यहाँ 9 बचते हैं, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। यहाँ पर 6 बचते हैं, बट 6 में से 7 नहीं जाएंगे, 6 का लिया 16, 16 में 7 गए 9। यहाँ पर हमारे पास 3 बचते हैं, 3 में से 3 गए 0, और यहाँ बचा 9। देखो बच्चों, यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 90912 आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपका डिस्ट्रीब्यूटिव में वो कराया जिसमें प्लस का साइन यूज़ होता है, एक क्वेश्चन मैंने आपका वो कराया जिसमें आपका माइनस का साइन यूज़ होता है। अगर दोनों क्वेश्चन करने के बाद भी आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, सर ये वाली वीडियो या ये वाले पार्ट के लिए वीडियो एक बार दोबारा बना दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके 100% जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएँ और आप मैथ्स में बहुत अच्छे बन जाएँ। जहाँ तक मैं मानता हूँ आपकी क्लास में आपके जैसा कोई भी बच्चा, ठीक है। अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे वो बच्चे हाथ फैलाकर कहते हैं ना, इस तरह से करके कि भाई हमें तो बहुत चाली मेहनत करनी है, इस तरह से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और मेहनत करने का जो रिज़ल्ट होगा वो इस तरह से होगा कि आपके जैसा कोई नहीं बन पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे बने तो आप खूब सारी मेहनत कीजिए। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। अगर कोई भी किसी को डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।